नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। भूगोल के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो उसी क्रम में हमारा 21 नंबर का टॉपिक विश्व के मरुस्थल चल रहा था। इससे पहले हमने इसका पहला पार्ट देखा था। पिछला वीडियो नहीं देखा है, साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम इसका पार्ट नंबर जो है वो दूसरा जो है वो देखेंगे। बाकी बचे हुए प्रश्न हमारे प्रश्न नंबर 20 से लेकर के प्रश्न नंबर 38 तक हमारे प्रश्न जो है वो होंगे, और एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे, और ये टॉपिक मरुस्थल वाला भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 20 से। तो 20 नंबर का टॉपिक का प्रश्न आपका है कि महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में जो मरुस्थल हैं उनकी उपस्थिति पाई जाती है। महाद्वीप आप देखते हैं तो उसके किस भाग में आपको मरुस्थल देखने को मिलते हैं, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी या पश्चिमी। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की। तो आपका पश्चिमी भाग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो पश्चिमी भाग है इसमें मरुस्थलों की उपस्थिति सामान्यतः जो है वो देखने को मिलती है। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित जो है वो नहीं है, आपको यह बताना है। गोबी मरुभूमि, मंगोलिया, कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना, आटाकामा मरुस्थल, उत्तरी चिली या फिर मोजेव मरुस्थल, मैक्सिको। बताइए कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, मैंने आपको गोबी मरुभूमि के बारे में बताया था, मंगोलिया में है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ कहाँ फैला हुआ है पूरा बताया था, साथ ही ये भी बताया था कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोत्सवाना वहां पर आंसर था। आटाकामा मरुस्थल भी आपका उत्तरी चिली में है, पर डी वाला आपका सही सुमेलित नहीं है। तो ये आपका जो है वो आंसर सही हो जाएगा। मोजेव मरुस्थल मैक्सिको में जो है वो नहीं है। मोजेव मरुस्थल ये आपका कैलिफोर्निया में जो है वो स्थित है। कैलिफोर्निया में इसका एक नाम अन्य भी है, वो भी आपको पता होना चाहिए, और वो नाम है इसका मोहावी मरुस्थल। कैलिफोर्निया में स्थित है, इसी का ही अन्य नाम है मोजेव का मोहावी। तो ये भी आप जो है वो याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न कि पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग जो है वो रेगिस्तान है। 10वां, 5वां, 1/3 या फिर 6वां। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। पृथ्वी के जो स्थल पृष्ठ है उसका कितना भाग जो है आपको रेगिस्तान जो है वो देखने को मिलता है। तो आंसर की बात करते हैं चलिए इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन पांचवा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। बाकी आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है उसके 71% भाग पर जल देखने को मिलता है, और 29% जो भाग है उस पर स्थल का विस्तार है। पर स्थल भाग जो है उसका कुल 1/5वां भाग जो है उस पर रेगिस्तान का विस्तार आपको देखने को मिलता है। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका है कि जो भारतीय मरुस्थल है उसको कहते हैं थार, सहारा, गोबी या अटाकामा। मैंने आपको बताया भी था इससे पहले कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर आपसे पूछा जाए तो थार मरुस्थल आपका जो है वो सही हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन में देखिए तो भारतीय मरुस्थल में ये ऑप्शन में दे भी रखा है, यही आपका सही हो जाएगा। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोबी मरुस्थल, लुत या फिर काविर या फिर तकला माकन। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल आपको जो है वो बताना है विश्व का। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो चलिए बात करते हैं आंसर की इन चार ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर गोबी मरुस्थल जो है वो सही हो जाएगा। इससे पहले भी ये प्रश्न आया था पर दूसरे तरीके से पूछा गया था। बाकी स्थिति के संदर्भ में देखिए अभी ऊपर ही प्रश्न में आया था, ये देखिए गोबी मरुभूमि लिखा है मंगोलिया। तो बस ये ध्यान रखिएगा। बाकी ज्यादा डिटेल में आप याद रख सकते हैं कि गोबी जो मरुस्थल है वो आपका चाइना और मंगोलिया के बीच बटा हुआ है, पर मंगोलिया अधिकतर ऑप्शन में देखने को मिल जाता है। 25 प्रश्न देखते हैं, विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है। शीत मरुस्थल अलग है और ये अलग है। तो चार ऑप्शन है अटाकामा, कालाहारी, सहारा, थार। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। विश्व का शुष्कतम मरुस्थल जो है इनमें से कौन सा है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि अटाकामा। अटाकामा भी देखिए ऊपर अभी जो सही मिलान था उसमें आया था, इसकी स्थिति कहाँ है, उत्तरी चिली में है।
तो चिली में मरुस्थल है आपका अटाकामा, और नासा, नेशनल जियोग्राफिक, अन्य कई जो प्रकाशन है उनके अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल के रूप में जो है इसे जाना जाता है। तो शुष्कतम मरुस्थल जो है याद रखिएगा। अगर बात करें इसके क्षेत्रफल की तो 1,05,000 वर्ग किलोमीटर में जो है वो फैला हुआ है। और भी आपके शीत मरुस्थल या शुष्क मरुस्थल में आ जाते हैं, जैसे आपका लद्दाख है, अंटार्कटिका है, ये सब याद रख सकते हैं, पर अटाकामा यहाँ पर याद रखिएगा। 26 प्रश्न देखते हैं, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? बताइए कौन सा ऐसा मरुस्थल है जहां पर, या कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां पर मरुस्थल ही नहीं है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा? तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका यूरोप यहाँ पर सही हो जाएगा। अंटार्कटिका करके भी ऑप्शन में देखने को मिलता है, तो उसमें भी नहीं, पर यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका यूरोप जो है वो सही हो जाएगा, जहां पर आप ये कह सकते हैं कि विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप जो है ये है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 27, कि कालाहारी जो रेगिस्तान है वो आपको बताना है कहाँ है? दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, या फिर दक्षिणी पश्चिमी एशिया, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। बताना आपको यह है कि कालाहारी जो रेगिस्तान है वो जो है वो कहाँ है? तो आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका। ये जो है इसकी स्थिति है, किसकी? कालाहारी मरुस्थल की। बाकी मैंने आपको ये बताया था इसकी स्थिति के संदर्भ में कि कालाहारी जो मरुस्थल है वो दक्षिणवर्ती जो अफ्रीका है उसके बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका जो देश है उसकी सीमा से जो है पूरा फैला हुआ है। पर अधिकतर जो ऑप्शन है उसमें बोत्सवाना ही आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको स्पेशली वो जरूर जो है वो याद रखना है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 28, कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? ये प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में शायद पूछा भी था। तो बताइए अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर अमेरिका? और ये तो आपका बेहद ही महत्वपूर्ण है। सहारा मरुस्थल से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो बताइए अफ्रीका, एशिया, यूरोप या अमेरिका में से सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में जो है वो स्थित है? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन अफ्रीका महाद्वीप जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप जो है ये आपका सहारा मरुस्थल यहीं पर जो है वो आता है। अगला देखते हैं आपका 29 प्रश्न, कि आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप या किस दक्षिण अमेरिका देश में है? इस टाइप से प्रश्न पूछा गया है। चार ऑप्शन है, चिली, पेरू, ब्राजील या फिर कोलंबिया। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? ऊपर अभी एक प्रश्न भी आया था कि सबसे शुष्क मरुस्थल, मैं आपको दिखा भी देता हूं ताकि आपको चीजें रिवाइज होने के साथ साथ याद भी होती रहें। और इससे ऊपर प्रश्न था आपका, ये देखिए आया था, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल, तो मैंने बताया था आटाकामा। अब यही प्रश्न यहाँ पर भी पूछा गया है पर दूसरे तरीके से पूछा गया है कि आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? तो उस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया कि इन चारों ऑप्शन में से चिली आपका बिल्कुल सही होगा। चिली में जो है स्थित है आपका, और एक शुष्क पठार के रूप में जाना जाता है। मैंने बताया था ना कि नेशनल जियोग्राफिक है, नासा है, अन्य कई प्रकाशन है, उनके अकॉर्डिंग सबसे शुष्क मरुस्थल की संज्ञा इसे जो है वो दी गई है। अब किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? तो चिली में जो है वो ये है। अगला देखते हैं 30 नंबर प्रश्न, कि मरुद्वीप किससे जो है वो संबंधित है? हिमनदी से, द्वीप से, पर्वत से या फिर रेगिस्तान से? तो अधिकतर जगह आपने देखा होगा मरुभूमि करके जो है वो लिखा रहता है, उसी से ही आपको बस इसको कनेक्ट करना है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका रेगिस्तानी इलाका के लिए ही हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो मरुद्वीप जो है किससे संबंधित है? रेगिस्तान से। मरु जो वर्ड है स्टार्टिंग में, उसी से आपका मरुस्थल बना है, मरुभूमि वर्ड बना है, उसी से भी आप समझ सकते हैं। अगला देखते हैं 31 प्रश्न, की निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत इसमें जो है वो छांटना है। तो बताइए चार ऑप्शन में से, नाबिब मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, सोमाली मरुस्थल और डनकाली मरुस्थल, ये चार जो है वो दे रखे हैं। तो चलिए उत्तर की बात करते हैं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि डनकाली मरुस्थल लीबिया, ये जो है वो सही नहीं है। डनकाली जो मरुस्थल है इसका जो विस्तार है आपको इथोपिया और सोमालिया देशों में देखने को मिलता है।
तो ये सुमेलित नहीं है, बस यही डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित मरुस्थल में कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर भी यही पूछा गया है। ए ऑप्शन है दस्त ए लुत इराक, बी ऑप्शन है काइजी काइजिल कुम उज्बेकिस्तान, गोबी मंगोलिया, अटाकामा चिली। इस टाइप से 4 ऑप्शन है, बताना आपको इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। अब कुछ तो हम यहाँ पर देख चुके हैं, तो वो तो बिल्कुल गलत नहीं होंगे। अटाकामा हमने देखा, चिली, गोबी मंगोलिया देखा, ये उज्बेकिस्तान वाला हमने नहीं देखा, जो कि सही है काइजिल कुम उज्बेकिस्तान। ए वाला यहाँ पर गलत है, दस्त ए लुत इराक, ये जो है आपका गलत है। आंसर आपका ए वाला सही हो जाएगा। तो एक्चुअल में इसकी स्थिति इराक में नहीं है, इसकी स्थिति जो है वो ईरान में है। तो ईरान ध्यान रखिएगा, इसकी एक्चुअल जो है वो स्थिति, बस इसीलिए जो है ये गलत है। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित जो युग्म है उनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर एक से एक नाम दे रखे हैं, पर हमने कुछ देख लिए हैं, जैसे कि तकलामकन मैंने चाइना इससे पहले बताया था, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि प्रश्न में नहीं पूछा गया है। साथ ही साथ कराकुम तुर्कमेनिस्तान, ये भी आपका सही है, पिछले वाले शायद पार्ट में आया था। सोनोरन यूएसए में, ये सोनोरन भी आया था, ये भी मैंने आपको बताया था, तो ये तीनों सही हैं। गिब्सन वाला गलत है, डी वाला आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो गिब्सन जो मरुस्थल है ये आपका एक्चुअल में कहाँ है, तो ये आपको स्थिति पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में जो है ये मरुस्थल है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ब्राजील जो है वो गलत दे रखा है, प्रश्न में सही सुमेलित नहीं है, यही जो है वो पूछा गया था। 34 प्रश्न देखते हैं आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है। पैटागोनियन मरुस्थल, तकलामाकन मरुस्थल, ईरानी मरुस्थल या फिर तुर्कमान मरुस्थल। तो बताइए इनमें से विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है। पैटागोनियन मरुस्थल, तकलामाकन मरुस्थल, ईरानी मरुस्थल या फिर तुर्कमान मरुस्थल। आंसर की चलिए बात करते हैं, तो आपका बी वाला ऑप्शन तकलामाकन मरुस्थल सही हो जाएगा। बाकी स्थिति मैंने आपको पहले ही बता दी थी, चाइना में है स्थिति। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका है कि विश्व जो है उसके सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। गुजरात, असम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कौन सा इनमें से सही होगा। विश्व के सबसे बड़े खारे जो रेगिस्तान है उनमें से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है। काफी लोगों ने सुना भी अवश्य होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, चलिए उत्तर की बात करते हैं। तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर गुजरात जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात में है आपका ये, ए वाला आपका सही हो जाएगा। 36 प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर रेगिस्तान दे रखे हैं, देखिए मरुस्थल, और उनकी स्थिति दे रखी है। आपको बताना क्या है कि सही आंसर कौन सा होगा, नीचे ऑप्शन भी जो है आपको दे रखे हैं। अब देखिए, जिसकी इसकी हम बात कर चुके हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने कालाहरी की बात की है, कालाहरी मरुस्थल आपका अफ्रीका में है, ये थर्ड वाले से मैच हो जाएगा। और अटाकामा मरुस्थल भी हमने बताया था दक्षिण अमेरिका में, ये जो है आपका पहले से मैच कर जाएगा। तो 3-1 वाला देखिए कौन सा है, पहले ही ऑप्शन है 3-1-4-2, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी उसके बाद जो थार मरुस्थल है उसकी बात करें तो वो एशिया में आ जाएगा, और जो ग्रेट विक्टोरिया ये आपका ऑस्ट्रेलिया में आ जाएगा। तो कालाहारी मरुस्थल की स्थिति अफ्रीका, अटाकामा मरुस्थल की दक्षिण अमेरिका, थार मरुस्थल की एशिया और ग्रेट विक्टोरिया की ऑस्ट्रेलिया। चारों ही याद रखिएगा, कोई भी इनमें से अलग से प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 37, कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में जो है वो स्थित है। ग्रेट सैंडी, गिब्सन, अरुंटा या फिर ग्रेट विक्टोरिया। तो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, केवल पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा या फिर सभी। ग्रेट विक्टोरिया तो हमने देख लिया था क्या, कि ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, क्योंकि वो जस्ट इससे ऊपर वाले प्रश्न में अभी ऑप्शन में हमने देखा। बताना आपको यह है कि बाकी जो है वो गिब्सन भी हमने देखा था, ये भी चलिए इसमें आ जाएगा। तो ये दोनों तो हैं, ग्रेट सैंडी और अरुंठा। बताइए इनमें से क्या ये मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका उपर्युक्त सभी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चारों ही ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में जो है वो स्थित है। और ये हमारा जो है वो सेकंड लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बताया था 38 प्रश्न हम देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। पर इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया और सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से
चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम पर बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 38 प्रश्न है, तकलामाकन जो मरुस्थल है वो कहाँ पर स्थित है? अब यहाँ पर उसकी स्थिति अलग अलग ऑप्शन चेंज कर दिए हैं। पश्चिमी एशिया जो है उसमें है, अफ्रीका में सहारा जो है उसके दक्षिणी किनारे पर है, या फिर दक्षिण अमेरिका में है, या फिर मध्य एशिया में है। तो इस टाइप से ऑप्शन जो है वो दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से डी वाला आपको ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मध्य एशिया में जो है इसकी स्थिति है, यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। इसका अधिकांश भाग जो है वो चाइना द्वारा नियंत्रित एक प्रांत है जिसका नाम है सिनजियांग प्रांत, उसमें जो है वो पड़ता है, इसीलिए इसकी स्थिति की में अधिकतर ऑप्शन में आपको चाइना ही देखने को मिलता है। तभी मैंने आपको इससे पहले भी आया था तो चाइना ही डायरेक्ट जो है वो बता दिया था। तो आप मध्य एशिया भी ध्यान रखिएगा और चाइना भी ध्यान रखिएगा। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। इसके बाद वाले चैप्टर से है ये प्रश्न कि अग्नि वलय जिसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं उसकी उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर की 3 बजे की, शाम के 8 बजे की। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। इससे पहले के प्रश्न ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।